मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों अजीज़ों बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। तारीख में अपना नाम ठीक से लिखवाने के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फांसी का फंदा चूमा, बेनज़ीर भुट्टो ने जालिमों की गोली को गले लगाया, आसफ अली जरदारी ने जवा मर्जी से जेल काटी, मरियम नवाज ने बाप के सामने गिरफ्तारी दी, बेनज़ीर बच्चों के साथ जेल की सलाखों के सामने मुलाकातें करती रही, शहबाज शरीफ हथकड़ियों में अदालतों में पेश होते रहे, नवाज शरीफ ने हर बार कानून शिकन डिक्टेटरों से टक्कर लेकर हुकूमत का खात्मा कराया, जलावतनी भुगती, मौलाना फजल रहमान ने कानून के लिए विकेटों से बाहर आकर खेलना शुरू कर दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पार्लियामेंट के कानून के मुताबिक इज्जत में इजाफा किया। असल में हमारे मुल्क में कानून शिकन, खुदगर्ज, मुंह और फिरौन से मुल्क से गद्दारी और दुश्मनी करने वाले आए रोज मुंह उठाकर सामने क्यों आ जाते हैं। तारीख का हिस्सा तो बना दिया जाता है मगर कानून की किताबें खामोश हो जाती हैं। नरम गोशा रखने वाले इनके साथी सामने आ जाते हैं। इसीलिए आज तक फौज और अदलिया में कानून शिकन या गद्दार पैदा होने वालों को भी कभी सजा नहीं मिली। सियासतदानों को तख्तादार पर चढ़ाया गया, जेल की काल कोठरियों में रखा गया, गाड़ियों में अवामी स्टेज पर गोलियों का निशाना बनाया गया, घरों में कत्ल किया गया, मगर मुल्क और कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले फौजी और जजेस को कानून शिकनी करने, अवाम का खून चूसने, बेगुनाहों को मौत के घाट उतारने, मुल्क के वसाइल लूटने की कभी सजा नहीं मिली। गरीब बकरी चोरी करते तो साला साल जेल में रहते हैं, नूरी मखलूक पूरा मुल्क लूट लेती है, मुल्क के वसाइल लूटकर बाहर मुल्कों में बैंकों के लॉकर्स भर देते हैं, जजीरे खरीद लेते हैं, महल खरीद लेते हैं, गोगियां और मोनासलाई मुल्क के सारे डॉलर इकट्ठे करके ले जाते हैं। जजेस रिटायरमेंट के बाद सुकूनत बाहर जाके इख्तियार कर लेते हैं, शादियां वहां करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। आज जो गरीब लाइन में बेजमीर होकर आटा ले रहा है, बेरोजगारी से तंग आकर खुदकशियां कर रहा है, बच्चों समेत खुदकशियां कर रहा है, क्या ये खून रायगा जाएगा? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। पहले लुटेरों, गद्दारों, कानून शिकनों से तारीख भरी पड़ी है। अब वक्त आ गया है कि मौजूदा लुटेरों, कानून शिकनों को अगर लगाम ना दी गई तो तारीख माफ नहीं करेगी। अगर बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई है तो इसका इलाज करना चाहिए कि आइंदा आने वाली नस्लें दुआ दे। सवाल पैदा होता है, आखिर हर बंदे का यह नाम लिखा जाता है, तारीख भरी पड़ी है, आखिर क्या वजह है? हम कितने बेबस हमारे हुक्मरान या हुक्मरानों के पर ही इल्जाम लगेगा, मुंह काला हुक्मरानों का ही होता है, बाकी तो चोर दरवाजों से लूट कर निकल जाते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। सियासतदान सामने आ जाते हैं, फलां की हुकूमत में ये हुआ, फलां की हुकूमत में ये हुआ। जो लूटने वाले हैं उनके लिए नरम गोशा क्यों होता है? आज ये किस तरह स्विट्जरलैंड, दुबई, अमेरिका, पता नहीं कहां कहां जजीरे खरीदे हुए हैं। कुछ लोग तो वो है जिनके पास जिनके वसाइल थे, जिनकी विरासतें थी, समझ लिया कि उन्होंने कर लिया। कुछ कंगले लोग, कुछ तनख्वाहदार लोग, वो भी वहां जाके बैठे हुए हैं। ये माल किसका है? ये गरीबों का माल है। कभी इस मुल्क में एहतसाब नहीं हुआ। अगर मुशर्रफ से एहतसाब करने की कोशिश की तो किसी ने रोक दिया, अयूब से एहतसाब करने की कोशिश की, रोक दिया, नाजायज फांसियां देने वालों को एहतसाब करने की कोशिश की, किसी ने रोक दिया। आखिर ये कब तक चलेगा? यह निज़ाम सही नहीं हो सकता। जब तक नरम गोशा रहेगा यह निज़ाम इसी तरह चलेगा। खमीनी ने आकर एक लाइन में खड़े करके एक गोली जाया की और कितने मार दिए। उसके बाद पता चले किसी को कि करप्शन नहीं करनी। यहाँ तारीख भरी पड़ी है, लोग पीछे देखते हैं। ना करप्शन की कोई सजा है, ना गद्दारी की कोई सजा है, ना कानून तोड़ने की कोई सजा है, ना मुल्क लूटने की कोई सजा है। सजाएं तो बनी है ये अछूतों के लिए, छोटी मखलूक के लिए।
बड़ी मखलूक अदालतों के हुकूमत रोंद कर चली जाए, या अदालतें आंख चश्मपोशी किसी खास मसलत के तहत चश्मपोशी कर लें, आम आदमी के लिए कानून दनाता आ जाता है, सोमोटो होते हैं, सब कुछ होता है। बड़े बड़े लुटेरे जो है इनके लिए कानून खामोश है पाकिस्तान का। क्यों? लूटने वालों में बहुत बहुत ताकतवर लोग हैं। किसी एक को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो नहीं पकड़ा जाता, लाइन लगी पड़ी है। इस मुल्क का ये हाल, यहाँ पर आकर गरीब को आटे की लाइन में खड़ा करने का कौन जिम्मेदार है? कब पूछा जाएगा उनसे? ये जो दरिया में छलांग लगा देते हैं, नहर में छलांग लगा देते हैं खुदकशी की, इनका खून कब रंग लाएगा? ये जो मजदूरी कर रहे हैं बच्चों के साथ, मतलब आज पकड़ते हैं चोर पकड़ो जी, और यार चोर पकड़ो, पकड़ लो चोर, कोई बात नहीं। कभी चोरी का किसी पर पर्चा होता था, वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं होता था, मगर आज तो हर 10वां बंदा 20वां बंदा चोर है। उसके पीछे भी किसी का हाथ है। क्यों ये हो रहा है? जब माल लूट के बाहर ले जाएंगे लोग, या भूखी आवाम मरेगी तो फिर क्या होगा? लेकिन ये आम आवाम से होता है, नूरी मखलूक से ये नहीं होता। नूरी मखलूक मजे कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान अब विकेट से बाहर आकर उन्होंने अगर खेला है तो उसकी भी कोई खास वजह है। कौन चाहता है कि वो इस तरह करे? पार्लियामेंट तो हमारी बिल्कुल गूंगी या खामोश रहती है। सन 47 से खामोश आ रहे हैं। सन 47 से ऐसा हो रहा है, जब मर्जी किसी हुक्मरान को गोली मरवा दी जाती है, जब मर्जी किसी हुक्मरान को जेल में डाल दिया जाता है, जब मर्जी उसे मुल्क बदर कर दिया जाता है, जब मर्जी उसे हथकड़ियों का जेवर पहना दिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं। बाद में क्लियर होता है फलां ने गलत किया, कानून ने ऐसे किया, जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी गलत हुई, वो तो फिर उसका कभी किसी ने इलाज भी किया। इसको बुज़दिली कहे, बेहयाई कहे, बेगैरती कहे, बेशर्मी कहे, या बुज़दिली फिर कहे, आखिर एक बंदा क्लियर हो जाता है कि ये मुल्क के साथ खिलवाड़ करता रहा है, गरीब आदमी से खिलवाड़ करता रहा है। आखिर उसकी सजा क्यों नहीं कोई बंदा भी देता उसको? बाद में वो जी उसने माफी मांग ली है। अब पता चला है कि जनरल हमीद साहब माफी मांग रहे हैं और GH के उसे, और अपनी वो कह रहे हैं जो मैंने किया वो कर दिया है। अब मुझे जो है आइंदा के लिए मैं राह रास्त पर आ जाता हूँ। अरे भाई, जो कर दिया क्या? मुल्क तबाह करा दिया, मुल्क बर्बाद करा दिया, फाका कशी पे ले आए, गरीब मरने लगा, और अब क्या है? बड़ी बात है यार। अगर किसी एक को भी सजा दे दी जाए, इसी तरह पहले भी है, पता चल गया है कि फलां बंदे ने गलत सजाए मौत दी थी भुट्टो को, कुछ नहीं हुआ। पता चला कि नवाज शरीफ के साथ फलां जरनैल ने ज्यादती की थी, कुछ नहीं हुआ। तो जब ऐसा ही होगा, जब पता चल गया कि सिकंदर मिर्जा के साथ मिलकर किसने खिलवाड़ किया था मुल्क के साथ, लियाकत अली खान कैसे मरा था, किसी को कोई पता चला आज तक? बेनजीर का पता चला कैसे मरी, वो किस तरह शहीद हो गई? कोई पता नहीं। किसी को पता है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल मुल्क का, और रोड पे खड़ा अपनी बहन के साथ, तो गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, उसको एम्बुलेंस नहीं दी गई। 15 या 14 एम्बुलेंसें उस वक्त कराची में मौजूद थी। तो बात यह है कि आज तक इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कायद-ए-आज़म से हुआ, अगर लियाकत अली खान से भी हुआ, सिकंदर मिर्जा को बाहर निकाल दिया, फिर मुल्क बदर किया, बल्कि उसकी लाश को भी वापसी मरने के बाद कबूल नहीं किया। उसके बाद अयूब के बाद मुशर्रफ दौर आ गया, मुशर्रफ ने भी जो किया वो सबको पता है। बात यह जनरल जिया आया, मुशर्रफ, तो आज उनकी औलादें देखो सबसे बड़े जमहूरी बने हुए हैं, और कोई एहतसाब नहीं लेता। कोई गरीब आदमी अगर चला जाए, पता चले अदालत में कोई इसको क्यों पकड़ा है, यह जी मुलजम का बाप है, क्या वारिस के जनाब इसका कसूर नहीं, तो अदालत कहती है बाप तो है ना,
ये मेरे चशमदीद मतलब वाकया है मेरे सामने। तो जस्टिस साहब कहते हैं बाप तो है ना, चलो बेल कैंसिल करो इसकी। तो सवाल यह है, वहां उनकी औलादों को कोई नहीं कह रहा कि जो इन्होंने लूटा था ये औलाद तो है ना, बेनिफिशियरी तो है ना, हिसाब तो दो ना। कोई नहीं लेता। यहां ऐसे निजाम चलेगा, यहां गरीबों का ही खून चूसा जाएगा, यहां गरीब ही मरेगा। कोई बड़ा मतलब वहां तो कानून सो जाता है। ये अब देख ले सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है कि सिर्फ सियासत हो रही है, सिर्फ सियासत के लिए काम चल रहा है, सिर्फ इलेक्शन देखे जा रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि सूबे में कब हुकूमत बननी है, हुकूमत खेल रहे हैं। तो गरीब आदमी सड़कों पर मर जाते हैं भूख से। कभी सोमोटो तो नहीं हुआ, किसी ने ये तो नहीं पूछा इसने नहर में छलांग बच्चों समेत लगा लिया और किसका कसूर है कि उसने इसका ध्यान नहीं किया और इसकी 3 वक्त रोटी नहीं पकी घर में, कोई नहीं। तो बहरहाल हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या बारी ताला को गैबी मदद भेज, जो इस मुल्क का अब तो पता नहीं क्यामत भी नजदीक होगी, तो अब तो इस इस्लाम के नाम पर बने हुए मुल्क को एक दफा तो बारी ताला सीधी राह पर चला दे, ताकि गरीब आदमी जो है वो भी सुख का सांस ले सके। इन बड़े बड़े लुटेरों को, जिनकी गर्दनें मोटी हैं, जिनके पर फंदा नहीं आ सकता, जिनके बाजू मोटे हैं, उनको हथकड़ियां नहीं लग सकती, इनको भी कानून के दायरे में या बारी ताला लेके आ। तो हमारे जो सियासतदान वक्त गुजारा करते हैं कि टाइम निकालते हैं ये कोई और ही कर ले, बिल्ली आ गई, चूहे सारे बिलों में घुस जाते हैं, ये काम बंद होना चाहिए। हर बंदे को कानून के मुताबिक रहना चाहिए और कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई बेगुनाह है तो उसे सीधा रास्ता देना चाहिए। यहाँ पर जो बेगुनाह है वो शिकंजे में आ जाता है और जो जुर्म करता है उसके लिए रास्ते बने जाए, रास्ते तलाश किए जाते हैं। तो बहरहाल इस वक्त तो इमरान खान ने इस हुकूमत को, इस मुल्क को लपेटा हुआ है, सारा सिस्टम मफलूज किया हुआ है। तो बहरहाल उसके लिए भी देखे क्या कुछ नहीं हो रहा। अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।